नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने मुकेश अंबानी को $15 बिलियन का झटका दिया है। 15 बिलियन का मतलब हुआ, अगर रुपए में उसको देखें तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और ये एक ऐसी खबर है जो विपक्ष के लोगों के लिए भी झटका है। वो क्यों है? क्योंकि अब तक तो यही कहते आ रहे थे कि ये सरकार जो है वो अंबानी अडानी के पॉकेट में ये सरकार घुसी हुई है, वो उनकी सरकार है। अभी हाल में एक खबर आई थी कि मुकेश अंबानी की दौलत में इस बार जो है वो $16.5 अरब का इजाफा हुआ है और विपक्ष ने इसके भी मुद्दा बना दिया था। और ये अनुराग कश्यप जैसे कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स, नए नए प्याज खाने वाले, ये मुकेश अंबानी की कमाई की वजह भी जो है मोदी सरकार की नीति को बताने लग गए। ऐसे लोगों को इस आज की जो खबर है वो देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कैसे मोदी सरकार ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का झटका दिया है। अब इसकी कहानी शुरू होती है मुकेश अंबानी के एक बिजनेस डील से। मुकेश अंबानी ने सऊदी अमेरिको कंपनी को RIL के कुछ शेयर बेचने का सौदा किया। बड़ा एम्बिशियस डील है ये। मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी के जो ऑयल वगैरह से जुड़ी हुई है उसके 20% शेयर को ये सऊदी अरेबिको कंपनी को उन्होंने बेच दिया। और जिसके बदले में कितने पैसे ले रहे थे वो? $15 बिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए उसका तय था, 20% स्टेक का। और ये जो सऊदी अमेरिको कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और रिलायंस से करीब ये 13 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है। रियाद शेयर बाजार में जब इस कंपनी का IPO लिस्टिंग हुआ तो उसमें 10% तक ऊपर चला गया था इसका ये। और इसके साथ ही ये कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई। मतलब ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो बड़े बड़े दिग्गज है कंपनी, वो सब पीछे चली गई थी। अब ऐसी कंपनी से मुकेश अंबानी हाथ मिला रहे थे तो वाजिब है कि फ़ायदा होने वाला था। डील 15 बिलियन का था, लेकिन मोदी सरकार ने इस डील की ऐसी हवा निकाली, ऐसा पंचर किया है, वो देखने लायक है। और क्योंकि मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए एक डील को लेकर के वो कोर्ट पहुंच गई है। एक ऐसा काम किया है जिससे मुकेश अंबानी की पूरी डील ही ये अधर में लटक गई। दरअसल मोदी सरकार ने पन्ना मुक्ता ताप्ती गैस फील्ड में हुई धांधली को लेकर के वो कोर्ट गए हैं। लेकिन अब ये पूरा मसला क्या, ये गैस फील्ड का चक्कर क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो ये मामला 1994 में शुरू हुआ। ये उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और ये महान ईमानदार मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और पेट्रोलियम मिनिस्टर उस समय सतीश शर्मा थे। सतीश शर्मा, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, ये गांधी परिवार के सबसे खास व्यक्ति। और उसी दौरान मुंबई के समुद्र तट पे वो गैस और ऑयल मिला, सरकार ने ढूंढ लिया। उसका नाम है, वो ऑयल गैस फील्ड जो है उसको कहते हैं पन्ना मुक्ता ताप्ती ऑयल एंड गैस फील्ड। और इसे उस समय की सरकार ने रिलायंस और एनरॉन को दे दिया था। बड़ा हंगामा हुआ था। एनरॉन जो लोग उस समय पॉलिटिकली एक्टिव थे या उसको जानते हैं, तो इसका 30% शेयर रिलायंस के पास, 30 एनरॉन के पास और 40% ONGC के पास था। लेकिन इस डील के फौरन बाद ही CAG की रिपोर्ट आ गई और खुलासा हो गया कि इसमें धांधली हुई है। और वैसे भी कांग्रेस सरकार कोई डील करे और भी बिना धांधली के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो DNA में नहीं है कि ईमानदारी से कुछ काम करना। इसके बाद दिसंबर 1995 में एक YP सिंह है, टीवी डिबेट में आजकल आते हैं, उस समय वो SP थे, उन्होंने इस डील पर लगे आरोप की तहकीकात की एक डिटेल रिपोर्ट बनाई। 1996 में CBI ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन CBI की रिपोर्ट आती उसके पहले ही अगस्त 1997 में आउटलुक इंडिया पत्रिका में खुलासा हो गया। एक खबर आ गई कि जो ऑयल कंपनियां इस डील में लगी हुई थी ये सब घूस दे रही थी और इसके सीरियस एविडेंसेस हैं। और यह भी पत्रिका ने बताया कि CBI अब जो है इस मामले को रफा दफा कर रही है, मामले को खत्म कर रही है। अगस्त में यह खबर आई और अक्टूबर में यही प्रशांत भूषण साहब
ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और दिल्ली हाईकोर्ट में ने इन कंपनियों और सरकार दोनों को सबको नोटिस भेजा। लेकिन बाद में पता चला कि वाईपी सिंह जो एसपी साहब ने जो जांच की थी वो पूरी डायरी ही गायब है। 2000 आप ये समझिए सरकार किस तरह से चला करती थी कि ये पूरा का पूरा जो है आपने पूरा का पूरा चार्जशीट और पूरे एविडेंसेस को ही आपने गायब करवा दिया। कांग्रेस पार्टी और ये तथाकथित ये लोग जब भी जो कह रहे हैं पूंजीवादी सरकार, यहां घोटाला सामने हो गया, सब कुछ हो गया और इन्होंने क्या किया, वो पूरी की पूरी जो जांच रिपोर्ट जो थी उसको ही इन्होंने गायब कर दिया और इससे काफी बवाला मचा था। लेकिन ये मामला खत्म हो गया, फिर ये लोग वहां पे ऑयल निकालने लग गए। लेकिन 2010 में सीएजी की एक और रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि जो कंपनी इस ऑयल और गैस फील्ड में को चला रहे थे वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये हेराफेरी कर रहे हैं। अब ये मसला जो है सामने आ गया। तो पिछले साल मोदी सरकार ने रिलायंस कंपनी और इससे जुड़ी हुई कंपनियां इनको कहा कि $3.8 बिलियन सरकार में जमा कराओ। वो क्यों? क्योंकि सरकार ने यह आरोप लगाया कि ये तीनों कंपनियां जो करार हुआ था उसको दरकिनार करके ज्यादा मुनाफा कमा रही है और करार के मुताबिक वो सरकार को पैसे नहीं दे रही है। और मोदी सरकार इसी आरोपों के साथ वो पहुंच गई दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि ये मुक्ता ताप्ती ऑयल गैस फील्ड जो है इसके जो करार हुए थे उसके तहत मुकेश अंबानी की कंपनी को 32,000 करोड़ रुपया उसका ड्यूज है वो हमको चाहिए, सरकार ने कहा दिया। अब आपको बता दें कि 2016 में ये लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल में भी ये लोग लेके गए, लेकिन वहां जो जजमेंट आया वो रिलायंस कंपनी के फेवर में नहीं आया और जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब ये ऑर्डर दिया है कि रिलायंस अपने पूरे एसेट का डिस्क्लोज करे और यह भी कहा है कि जब तक ये पूरा मसला साफ नहीं हो जाता है, पैसे नहीं लौटाता है रिलायंस, तब तक वो अपने किसी भी एसेट को बेच नहीं सकता है। अब इस आदेश के बाद रिलायंस कंपनी का वो जो सऊदी अमेरिका के साथ जो डील हो रहा था वो अधर में लटक गया, क्योंकि जब ये करार हुआ होगा तब कंपनी की जो जब बेचा जाता है कंपनी तो उसको ड्यू डिलिजेंस किया जाता है और उस दौरान रिलायंस के ऊपर इतना बड़ा लायबिलिटी है वो शायद इसमें शामिल नहीं था और इसलिए मुकेश अंबानी के लिए कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ये हाईकोर्ट में जाने का फैसला करके बड़े कायदे से, जो कहते हैं कि जोड़ का झटका धीरे से मुकेश अंबानी को दिया है। और तो और एक और खबर मैं आपको दूं, और दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि सरकार ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज करने जा रही है। तो इसका भी असर ये सऊदी अमेरिका के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये जो सऊदी की कंपनी है उसको भी सोचना पड़ेगा कि वो तो बेसिकली वो ऑयल बिजनेस में आना चाह रही है, हिंदुस्तान में घुसना चाह रही है, तो वो तो अपने फ्यूचर इंटरेस्ट को सोचेगी कि भाई हम सरकारी कंपनी के साथ जाएं या फिर रिलायंस के साथ जाएं। मुकेश अंबानी को यह झटका इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया था कि मार्च 2021 तक जो कंपनी के ऊपर जो सारे कर्ज हैं उसका वो भुगतान कर देगी, बिल्कुल वो कोई कर्ज से फ्री हो जाएगी। और इस वक्त जो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 2,91,000 करोड़ में डूबी हुई है और अगर मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ का जुर्माना वो रिलायंस से वसूलती है तो इस कंपनी की तो हालत खस्ती हो जाएगी। और समझने वाली बात यह है कि मुकेश अंबानी जो अपने 20% का स्टेक सऊदी अमेरिका कंपनी को बेच रहे हैं वो भी दरअसल वो कर्ज मुक्त होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था, क्योंकि वो कंपनी कुछ एसेट्स बेच करके अपने कर्ज को देना चाहते थे। मतलब ये कि मोदी सरकार के एक फैसले से मुकेश अंबानी को 2 झटके लगे हैं। एक तो ये जुर्माना भरना होगा और दूसरा सऊदी अमेरिका के साथ वो जो 15 अरब डॉलर की जो डील है वो भी टूटेगी। लेकिन मैं आपको कुछ और बात बता दूं कि मुकेश अंबानी की मुसीबत यही खत्म नहीं हो रही है। अभी टेलीकॉम रेगुलेटर ने अगले 30 दिसंबर तक मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज को जारी रखने का फैसला किया है।
अभी टर्मिनेशन चार्ज क्या होता है, तो जैसे आपने किसी मोबाइल से, रिलायंस मोबाइल से आपने एयरटेल या कहीं फ़ोन किया, तो एयरटेल को हर कॉल पे रिलायंस को 6 पैसे पर मिनट देना होगा। और इस नियम की वजह से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जो बाकी जितने जो फ़ोन कंपनियां हैं उनको काफ़ी फायदा हो रहा था, रिलायंस से ये पैसा ले रहे थे। और ये जो पॉलिसी थी ये अभी 2 दिन पहले 1 जनवरी को खत्म होना था, लेकिन मोदी सरकार ने फिर से थोड़ा सा स्क्रू घुमा दिया और इसे 1 साल तक के लिए, 30 दिसंबर तक के लिए उसको बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, एक और खबर है। खबर यह है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का, वो अब मुकेश अंबानी के फाइलों को खंगाल रही है। मुकेश अंबानी के परिवार के किन किन लोगों के विदेश में अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं, उसका पूरा पता किया जा रहा है। इन सब का पता तब चला था जब 2011 में जिनेवा के HSBC बैंक का कुछ डाटा लीक हुआ था, तो उसमें कई हिंदुस्तानियों के नाम आए थे जो बाहर जिन्होंने एसेट्स जमा कर रखे थे। लेकिन उस समय देश में महान UPA सरकार थी, ईमानदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, किसी का कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मोदी सरकार ने फिर से इस केस को खोला है और जिन जिन देशों में यह संपत्ति है अनडिस्क्लोज्ड, वहां की जो जांच एजेंसियां हैं उनके साथ राब्ता कर रही है और जानकारियां इकट्ठा कर रही है। 2020 की शुरुआत मुकेश अंबानी के लिए ये कहा जा सकता है अच्छी नहीं है। सबसे पहली चिंता कर्ज में डूबी रिलायंस कंपनी को लेकर है। अगर सऊदी अमेरिका के साथ ये डील टूटती है तो मुकेश अंबानी के ऊपर तो ये कहा जा सकता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। मोदी सरकार का ये रुख देश के हित में है। देश का नेचुरल रिसोर्सेज इस देश की जनता का उसके ऊपर अधिकार है। लेकिन मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टियों की नीति की वजह से सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को हमारा जो नेचुरल और नेशनल रिसोर्सेज है वो उसको देना शुरू किया। ये मनमोहन सिंह की नीतियों की वजह से हुआ है। और राहुल गांधी मोदी सरकार पे पूंजीवादियों और पूंजीपतियों की सरकार होने का आरोप लगाते हैं। खैर, ये राजनीति है, डेमोक्रेसी है, आप प्रतिद्वंदी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी घोटाले का जिक्र होता है तो हर जगह कांग्रेस का ही नाम क्यों आ जाता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।